हेलो एवरीवन। आज हम चुंबक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चुंबक क्या है और उनके प्रकार। तो चुंबक के प्रकार तो दो होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। और जिन कृत्रिम में स्थायी चुंबक होता है, अस्थायी, उसके भी दो टाइप होते हैं। और हम चुंबक से चुंबकीय गुणों को नष्ट करने के सही तरीके पढ़ लेते हैं पहले। कि अत्यधिक ताप देकर चुंबकीय गुणों को नष्ट किया जा सकता है, और चुंबक को पीटकर या चुंबकीय गुणों को नष्ट किया जा सकता है। और लंबे समय तक चुंबक को खुला छोड़ने पर भी चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। और ये क्यूरी ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर चुंबक अपने चुंबकीय गुणों को खो देती है तथा तापमान की क्यूरी ताप कहा जाता है। और चुंबक के ध्रुव, जो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव उसको धनात्मक कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव को हम ऋणात्मक कहते हैं। और अभी हम चुंबक के बारे में पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। कि चुंबक यह एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, कोबाल्ट, निकल या उनके यौगिकों को आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे को लटकाने पर यह दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। और चुंबक सदैव द्विध्रुव में के रूप में अस्तित्व रखती तथा एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं संभव होता है। एक ही ध्रुव नहीं होता है। चुंबक हमेशा दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और बात करें चुंबक के प्रकार के बारे में, तो प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? इसकी खोज एशिया के प्रांत में मैग्नीशिया शहर में हुई थी। मैग्नीशिया में ऐसे पत्थर की खोज की जो NiCO तथा Fe को अपनी ओर आकर्षित करते थे, और जिनका नाम चुंबक रखा गया था। उदाहरण के लिए Fe3O4 ये उसका फॉर्मूला है। और जब प्राकृतिक चुंबक का उपयोग दैनिक जीवन में नहीं होता है, प्राकृतिक चुंबक का, जबकि कृत्रिम चुंबक की बात की जाए तो कृत्रिम चुंबक स्थायी चुंबक होती है। इस चुंबक को लंबे समय तक चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इससे चुंबकीय गुणों को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, और इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी नहीं होता है। ये स्थायी चुंबकीय गुण। जबकि बात करें अस्थायी चुंबक, तो इस प्रकार की चुंबकीय गुण तब ही प्रदर्शित करती है जब तक वह उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है। जैसा कि इस बाह्य बल को हटा दिया कि चुंबक गुण नष्ट हो जाता है। यह एक एल्निको Al प्लस Ni प्लस CO Al प्लस Ni प्लस CO नामक मिश्र धातु का बना होता है, एल्निको। और बात करें चुंबक द्वारा लोहा, इस्पात आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। और चुंबक के गुण नष्ट भी हो सकते हैं। और फिर बात करें चुंबक के डायग्राम के, तो जो सेम डायरेक्शन होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब उनके बीच में सेम डायरेक्शन के अंदर प्रतिकर्षण होता है, जबकि डिफरेंट नॉर्थ आपस में करेंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। और वही नॉर्थ, एक चुंबक का नॉर्थ और दूसरे चुंबक का साउथ अगर आपस में करेंगे तो वो उनमें आकर्षण होगा, वो अटैच होंगे। तो इसलिए मतलब समान ध्रुव समान ध्रुव को हमेशा प्रतिकर्षण होता है और डिफरेंट ध्रुवों को आकर्षण करते हैं। और बात करें चुंबकीय पदार्थ किसी वस्तु या पदार्थ में चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण या घूर्णन गति के कारण होता है। वह चुंबकीय पदार्थ के तीन पदार्थ होते हैं: अनचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये फैराडे के अनुसार। और जबकि अनचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अनचुंबकीय पदार्थ, इन्हें जब बाहरी चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, तो अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं कम होती है। ये दुर्बल चुंबकत्व का गुण दर्शाती है। ताप बढ़ाने पर इनकी पदार्थ का चुंबकत्व घटता है। उदाहरण के लिए Pt, NaAl, Cr, Mn, Cu, O2। और फिर बात करें लोहे चुंबकीय पदार्थ की बात करें, यह स्वयं चुंबकत्व का गुण दर्शाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रबल चुंबकत्व इसमें उत्पन्न होता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं अधिक होती है। ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है। इनके चुंबकीय प्रवृत्ति नामक बढ़ाने पर कम तथा ताप घटाने पर अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए Fe, CO, Ni, जो मैग्नेटाइट, ये सब आते हैं।
उदाहरण इनके। और बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो बाहरी क्षेत्र में स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित रखते हैं तथा इनमें चुंबकत्व नहीं पाया जाता। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम या ऋणात्मक होती है, अर्थात ये चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। चुंबकीय कण ताप में के बढ़ाने अथवा घटाने से अपरिवर्तन हो जाते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम भूचुंबकत्व कहते हैं। और स्टेड ने सर्वप्रथम बताया कि धारावाह चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और फेराडे ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में गति होने से इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है या टेस्ला है या मीटर स्क्वायर तथा सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। और चुंबकीय बल की जो रेखाएं होती हैं ये डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे उनकी चुंबकीय रेखाएं होती हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं। और फिर बात करते हैं हम किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, यह चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र कहलाती हैं। और इसे हम चुंबकीय के अंदर बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर तरफ गमन करती हैं, ये साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करती हैं। और फिर देखे जाए तो नहीं, दक्षिणी ध्रुव से तो उत्तरी ध्रुव की ओर करती हैं। और चुंबकीय के बाहर की तरफ चुंबकीय रेवल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ गमन करती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि कटाव बिंदु एवं चुंबकीय क्षेत्र के दो दिशाओं हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं। पृथ्वी का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र 10.5T होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला तथा सीजीएस मात्रक गाउस होता है। और फिर बात करें F QVBSIN, F मतलब होता है P मतलब Q मतलब आवेश होता है, V मतलब वेग होता है, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और इक्वल टू V तथा B के मध्य जो कोण होता है उसे F इक्वल टू PVBS। यदि साइन थीटा का मान 0 हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम FM max इक्वल टू FVQ होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और इनके नियम फ्लेमिंग के नियम क्या होते हैं। वर्म हस्त नियम होता है। ये वर्म हस्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार अंगूठा प्रेरित करता है, विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है, तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को तथा माध्यमिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और फिर बात करें हम दक्षिणी हस्त का नियम। दक्षिणी हस्त क्या होता है, ये नियम स्वप्रेरण के दौरान लागू होता है। दक्षिणी हस्त का नियम, यह नियम के अनुसार अंगूठा प्रेरित करता है, विद्युत वाहक बल की दिशा तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को बताता है और तथा मध्यम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और फिर हम थोड़ा फेराडे के नियम पढ़े थे। फेराडे का प्रथम नियम था, जब किसी धारावाही चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तथा बैटरी के सिरों पर प्रेरित विद्युत धारा बल उत्पन्न होगा। और फेराडे का दूसरा नियम क्या, मतलब पहला नियम फिर से पढ़ लेते हैं। जब किसी धारावाही चालक में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित किया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तथा बैटरी के सिरों पर प्रेरित विद्युत धारा बल वाहक उत्पन्न होगा। और बात करें फेराडे का दूसरा नियम, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपात होती है। और अब ट्रांसफॉर्मर की बात करें, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर की खोज माइकल फेराडे तथा हेनरी ने की थी।
ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को की आवृत्ति को परिवर्तित कर बिना उसे बढ़ा अथवा घटा सकता है। ट्रांसफॉर्म मतलब उसे बढ़ा और घटा सकता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का उपयोग दृष्ट धारा उपकरण के लिए किया जाता है जो बैटरी चार्जर आदि होते हैं। और ट्रांसफार्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को लंबी दूरी तथा प्रवाहित करते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकते हैं। और विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत धारा के उपकरण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। विद्युत मोटर की तार की एक कुंडली होती है जो आयताकार होती है। एक कुंडली किसी आर्मेचर पर लिफ्ट रहती है और आर्मेचर जो चुंबक के ध्रुव इस ध्रुव पर घूम करने से के लिए स्वतंत्र होते हैं। और फिर लास्ट विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ लेते तो विद्युत जनरेटर या डायनेमो या जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली की स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाएं परिपथ प्रत्यावर्ती धारा को भेजता है और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलय प्रयुक्त किए जाते तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर की दृष्टि धारा जनरेटर में बदल जाता है। यह बाएं परिपथ में दृष्टि धारा भेजता है। जबकि विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक की गति उत्पन्न की जा सकती है। और विद्युत मोटर के तार की एक कुंडली होती है जो आयताकार होती है। एक कुंडली किसी मोर्चाकार की लिपटी रहती है और कुंडली की धारा प्रवाहित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत भुजाओं के ऊपर तथा नीचे की ओर धकेल देती है। इसे कुंडली दक्षिणावर्ती घूम जाती है, लेकिन दिक् परिवर्तक गुणता के में कुंडली के अर्ध गुण के बाद परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण अब भुजाओं पर लगने वाला बल उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार लगातार घूर्णन होते रहने से विद्युत मोटर गतिशील रहती है और विद्युत मोटर इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। और धन्यवाद।